नमस्कार। हम लोग आज दासबोध नित्य पाठ के 66 टू 77 66 से 77 तक श्लोक देखने वाले हैं, जो एक ही विचारधारा में आ रहे हैं। ऐसे हम लोग कभी 10 श्लोक, कभी 12 श्लोक, 11 श्लोक, कभी 5 श्लोक, कभी एक ही श्लोक हम लोग लेते हैं। इस बार एक ही विचारधारा में ये सारे श्लोक आए हैं। वैसे देखा जाए तो गीता रहो, ज्ञानेश्वरी रहो, कोई भी ग्रंथ रहो, सनातन धर्म में जो अद्वैतवाद के ऊपर है, वो एक ही चीज कहते हैं। 7 श्लोक परी देव बोलिले की जे नाही दुजे, यानी पूरे 700 श्लोकों में भगवान ने गीता में एक ही चीज कहा है कि भगवान ही ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या। भगवान ही एक सच है, बाकी सब कुछ है नहीं है, जो भी सोचना है सोचिए। वो पूरा फ्रीडम दिया है, ठीक है। वैसे ही उसमें भी हम लोग फ्रीडम रख रहे हैं, स्वतंत्रता से हम लोग कर रहे हैं और हमारा भावार्थ देख रहे हैं। जो जाणेल भगवंत तया नाव बोलीजे संत, जो शाश्वत आणि अशाश्वत निवाडा करी। 6वें अध्याय में 6वें दशक में पहले समास में 16वां श्लोक है, ठीक है। यहाँ पे अध्याय नहीं है, यहाँ पे दशक है। दशक आने 10 पाठ लेंगे, उसका एक दशक होगा। और ऐसे 20 दशक उन्होंने किए और 200 समास लिखे। तो 6वें दशक में पहला समास और 16वीं ओवी है। दासबोध ग्रंथ एक सुंदर पीएचडी थीसिस भी कह सकते हैं आप, कि सारे ग्रंथों का सार उन्होंने वहां पे समर्थ रामदास ने ला के रखा है। अभी वे कह रहे हैं कि जो जानेला भगवंत, जो भगवान को जानता है, समझता है, भगवान से एकरूप होके रहता है और सारे कर्म धर्म सब कुछ भगवान को समर्पित करके जीता है, उसी को संत कहते हैं। और हर व्यक्ति, हर शक्ति हो सकती है, संत हो सकती है। संत सहा अहम जो जानता है और उसके भी परे चला जाता है, उसको संत कहते हैं। अंत यानी उसके परे गया हुआ, जो शाश्वत आणि अशाश्वत निवाड़ा करी। जो शाश्वत क्या है, अशाश्वत क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है, हमारे आचरण में क्या आना चाहिए, जो दैवी गुण है जो कैसे आचरण में आना चाहिए, और राक्षसी गुण कैसे छोड़ने चाहिए, ये सारे चीज़ें जो जानता है और उसके ऊपर चलता है और अपनी ज़िंदगी सुंदर बना लेता है, उसको संत कहते हैं। और हर व्यक्ति, हर शक्ति, हर जीव ऐसे हो सकती है, ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं। चळे ना ढळे ना देव, ऐसा ज्याचा अंतर्भाव, तुची जाणीजे महानुभाव, संत साधू। 67 6वां दशक, पहला समास, 17वीं ओवी और 18वीं लग के आई है, वो भी देखते हैं। जो जनामध्ये वागे परी जना वेगळी गोष्टी सांगे, ज्याचे अंतरी ज्ञान जगे तोची साधू। 68 कि जो साधु संत रहते, अच्छे साधक रहते, उनका भाव कैसे रहता है, चढ़े ना ढले ना देव। भगवान जो है हर जगह है, वो ना चलता है ना ढलता है, उसके अंतर्भाव में हरदम रहता है। वो भगवान से अलग नहीं है, विभक्त नसावे तरीच भक्त म्हणावे। हर सांस में, हर हृदय की धड़कन में, हर पलकों की उगड़ झाप में है, हर विचार में है, हर कर्म में, हर मोड़ में है, हर चाल में है, ढाल में, जो भी है, हर जगह वो भगवान ही है। तोची जाणीजे महानुभाव, संत साधु। ऐसे ही व्यक्ति को संत कहते हैं, साधु कहते हैं, महानुभाव कहते हैं। और हर व्यक्ति, हर शक्ति हो सकती है, ऐसा बार बार समर्थ रामदास कह रहे हैं। और जो जन लोगों में रहता है, सामान्य जैसे वो कपड़े पहनता है, सामान्य जैसे खाना खाता है, ऑफिस जाता है, पढ़ाई करता है, अगर विद्यार्थी दशा में घर के काम करता है, अगर सुगृहिणी रही तो खाना पकाती है, ये सारी चीज़ें सामान्य व्यक्ति जैसे करते रहता है। लेकिन जना वेगळी गोष्टी सांगे, लेकिन वो इन जन लोगों में रहने के बाद, सामान्य लोगों में रहने के बाद भी, जैसे आपने चीकू देखा होगा,
सपोटा भी कहते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है कि वो उसकी जो बीज रहती है वो उससे अलग रहती है, उसके पूरा चिपक के नहीं रहते, उसका सारा पूरा चीकू उसके ऊपर रहता है, लेकिन वो उससे सहज सहजता से निकल जाती है। वैसे वो व्यक्ति भगवान के पास समर्पित रहता है। हर व्यक्ति हर शक्ति में रहता है, लेकिन वो अलिप्त रहता है, हरदम भगवान को समर्पित रहता है। ज्याचे अंतरित ध्यान जागे तोची साधु, जिसके अंतरंग में ज्ञान जगा हुआ है वही साधु है। मराठी में मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि मुझे बार बार ऑब्जेक्शन लिया गया है जब मैं हिंदी इसमें आया था, बेल्ट में जब काम किया था, कि ज्ञान, मैं ध्यान कहता था। तो बार बार मैं कहता हूँ कि मराठी संस्कृत में हम लोग ध्यान कहते हैं और हिंदी में ज्ञान कहते हैं, ठीक है। उसके अंतर में ज्ञान जगह रहता है, वही साधु रहता है। और हर व्यक्ति हर शक्ति ऐसी सुंदर जिंदगी जी सकता है। सद्गुरु कृपा कळे त्यासी, जो शोधिला आपणासी, पुढे कळे अनुभवासी, आपे आप वस्तु। 69। सद्गुरु कृपा जो है उसी व्यक्ति को समझ सकती है जो खुद को ढूंढता है, खुद को ढूंढते ढूंढते भगवान को समर्पित हो जाता है, जो हर कर्म हर धर्म हर सांस से 24/7 भगवान को समर्पित रहता है। और उसको फिर अनुभव आने लगता है कि अरे, मैं जो खुद को ढूंढ रहा था वही खुद हर जगह तो है। किसी ने बताया मुझे कि महाभारत में ऐसा एपिसोड आया था कि जिसमें श्री कृष्ण भगवान जो है वो अर्जुन को हर कण में हर क्षण में दिख रहे थे। वैसे हर किसी को दिखता है, परमात्मा तो हर जगह है, अंदर बाहर, अपने मन में, देह के बाहर, देह सकट, हर जगह है। अपने आप उसको ये सारी चीजें समझ में आने लगती है। क्यों? क्योंकि सद्गुरु कृपा के कारण उसको ये पता चलता है। इसीलिए सद्गुरु का महत्व भी है। हमने पिछले ओवियो में देखा, गुरु की एक महिमा है। चाहे कोई भी व्यक्ति रहो, कोई भी शक्ति रहो यहाँ पे भूतल में, या तो समय उसका गुरु है, या तो माता पिता है, या तो कोई ना कोई व्यक्ति, शक्ति, कोई इंसिडेंस, यानी कुछ घटी हुई घटना, कुछ रिफ्लेक्शन, या अंदर में से एक आधी उत्स्फूर्त कुछ होना, ये सारी चीज़ों सद्गुरु के तत्व में आते हैं। ऐसा विशेष एक व्यक्ति सद्गुरु होना जरूरी है भी और जरूरी नहीं भी है। कई लोगों को यानी सद्गुरु उनके सपनों में मिले हैं, कई लोगों को प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं, कई लोगों ने श्री कृष्ण, प्रभु रामचंद्र जैसे गुरु ग्रंथ साहिब को भी सद्गुरु मानते हैं। ऐसा कुछ भी हो सकता है। भगवान को कोई लिमिटेशन में नहीं रख सकता कि भगवान है वो ऐसा ही रहना चाहिए, वो ऐसा ही रहना चाहिए। हम लोग 14 तरह से उसका डिस्क्रिप्शन करते हैं, वैसा ही रहना चाहिए। ओम एकाक्षरम ब्रह्म। भगवान शब्दों में नहीं आते, भगवान शब्दों में भी आते हैं। ये सारी चीज़ों के परे हैं। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि मैं बता रहा हूँ, वो शब्दों में आ सकते हैं। तो उनकी उतनी शक्ति है, भक्ति है। और वो जब बताते हैं, जब हम लोग उस सब देखते हैं, तब पता चलता है कि अरे, ये सच कह रहे हैं। वैसे तो वो 21 साल के छोटे से बालक है। क्या अनुभव है उनका, देखिए। अब ये मैं तो 50 साल का के परे हूँ जैसे। ऐसे कई लोग देखे मैंने, बच्चों से लेके बूढ़ों तक। उनको विविध प्रकार के अनुभव है, विविध प्रकार के दर्शन हुए हैं, ठीक है। और उनको पता चलता है कि अपने आप पता चलता है कि अरे, अच्छा ऐसा है। हर रोज उनको कुछ न कुछ नया अनुभव आता है। जैसे भगवान शिव को गीता में से हर रोज नया नया अनुभव आता था, नया नया अर्थ निकलता था। और वो खुद कापड़ी, अभी भी वो ज्ञान मग्न है, ध्यान मग्न है। हरदम राम राम का जप उनका चल ही रहा है कि हजारों सालों से। फिर भी वो कहते कि मैं अभी भी मार्ग में हूँ। जैसे पिछले बार बताया था कि रामदास स्वामी और शिवाजी महाराज, एक बार उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक ही मार्ग के ऊपर हैं।
आप चाहे तलवार चलाने वाले हो या मैं गीता ध्यान करने वाला, ठीक है। 69, सबको अपने आप पता चलने लगता है जब सदगुरु की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, तब ये सारी चीज़ें अपने आप पता चलती है। छठवां दशक 10वां समास और 11वीं ओवी थी है। अभी छठवां दशक 9वां समास और 29वीं ओवी है। याची जन्मे येणेची काळे, संसारी होईजे निराळे, मोक्ष पाविजे निश्चळे, स्वरूपाकारे। 70वीं ओवी कि इसी देह में, इसी क्षण, इसी संसार में हम इसी क्षण मुक्ति मिला सकते हैं और निश्चित स्वरूपाकार हो सकते हैं और वैसा होके रह सकते जिंदगी, और बिना अहंकार लिए हुए। क्योंकि अहंकार है तो हम लोग अलग हो जाएंगे। मेरे जितना अहंकारी कोई नहीं, ऐसा नहीं है। केवल मैं एक भगवान का नहीं हूँ, सारे व्यक्ति सारे शक्ति भी भगवान के हैं। केवल मेरे में भगवान है, सारे व्यक्ति सारे शक्ति में भी भगवान है। तो अहंता आएगी कैसे? हम स्वरूप से एक रूप हो सकते हैं, निर्गुण निराकार स्वरूप है हमारा। तो हमारा थेंबुटा सागरी बुडाला अवघा मिळून एकची झाला देहाती वस्तू। हमारा जीव जब शुद्ध हो जाए, भगवान से एक रूप हो जाए, फिर भी हमें उस जीव के तत्व पे जीने का तो है। भगवान से एक रूप होने के बाद तो फिर हमारा जीवन शुद्ध पवित्र हो जाएगा। तो हर क्षण हर घड़ी हम शुद्ध और पवित्र जीवन ही जीते। हर कर्म हर धर्म में, धर्म अर्थ काम मोक्ष मिळाते समय, ठीक है। परीक्षवंतांपुढे रत्न ठेविता होय समाधान, तैसे ज्ञानियांपुढे ज्ञान बोलावे वाटे 71। ये 7वें दशक में पहले अध्याय में पहले समास में 48वीं हुई है कि इसमें कहा गया है कि जो परीक्षावंत रहते हैं वो, अगर क्या हो गया कि एक व्यक्ति ने जैसे 10 करोड़ का हीरा खरीदा, 10 करोड़, हाँ, अरे मेरे जिम में तो 10 रुपये भी नहीं है, ठीक है, उसने मजाक से कहा एक दूसरे लड़के ने, 10 करोड़ का, हाँ, तो फिर आप यहाँ आए क्यों? तो बोले ये हीरा असली है कि गलत है मुझे बताइए। तो ऐसा ओपन करके बताया। वैसे वहाँ पे तो उन्होंने टेस्ट किया था, लेकिन हमें आपको तो पता होंगे कि थर्ड पार्टी का एनालिसिस भी आवश्यक है कि दूसरा एक डॉक्टर से भी किसी को कुछ हुआ तो एक डॉक्टर कहता कि ये तेरे को मलेरिया हो, तो फिर से दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, कहता है सच में मलेरिया? हाँ। वो कहता कि हट कुछ भी नहीं हुआ है, तो फिर वो मलेरिया नहीं करके फिर वो छोटी सी दवाई लेके ठीक हो जाता है। वैसे वो गया देख के आया, उसने फिर वो ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास लिया, ये सारी चीज़ें लिया और उन्हें रिफ्लेक्टर लिया, सब कुछ लिया, हाँ हीरा सच है, ठीक है। वैसे ये हीरा सच है उसको पता चलता है। वैसे ही परीक्षावंतांपुढे आप सारे लोग जो सुन रहे हैं, सारे लोग जो मेरी परीक्षा ले रहे हैं, ऐसा समर्थ रामदास कह रहे हैं, और मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपके आंखों से मुझे पता चलता है कि वो सच है, तो मुझे भी समाधान होता है कि हाँ, मेरा जो अनुभव है और आपका जो अनुभव है और शास्त्रों में लिखा है, मेरे सदगुरु ने जो बताया है और सारे साधु संतों जो कहते हैं, ऋषि मुनि जो कहते हैं, वो सच है। तो पुढे तैसे ध्यानिया पुढे ज्ञान बोला है। वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो सारे ज्ञानी लोग हैं, आपके सामने मैं बोल रहा हूँ। फिर मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं अपना तो समाधान कर ही रहा हूँ और अपनी रिवीजन तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मुझे पता भी चल रहा है कि हाँ ये सच है। मेरा जो अनुभव है, आपका जो अनुभव है, सारी दुनिया का जो भगवान के प्रति अनुभव है, वो सच है। और इसीलिए मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। और सारे पुराण, उपनिषद, वेदांत, श्रुति, ये सारी चीज़ों का, रामायण महाभारत, सारे ग्रंथों का मैं सार लेके ये दासबोध में रख रहा हूँ और पता चल रहा है कि मैं जो लिख रहा हूँ वो सच है। ये सबका अनुभव है, सारे आत्मज्ञानी व्यक्तियों का अनुभव है। ये जब मुझे पता चलता है तो मुझे समाधान हो रहा है, ऐसे समर्थ रामदास कह रहे। भांडार गुरे भरली परी असती आड केली, हातास न येता केली सर्व ही अप्राप्त। 72 7वें दशक में दूसरे समास में 13वीं ओवी है
कि पूरा भंडार गृह भरा हुआ है। इसका मतलब कि सारा खजाना जो है वो अंदर रखा हुआ है। वैसे हमारे अंदर में, मन में, जीव में, अपने अंतर्मन में सारा खजाना भरा हुआ है। कौन सा खजाना? पैसा पावर वगैरह नहीं, खजाना ने भगवान का खजाना। लेकिन हमें पता नहीं चल रहा कि अपने अंदर में क्या है। जब हम लोग खुद को जानेंगे तब पता चला कि अरे बाप रे, इतना सारा खजाना मेरे अंदर में ही है, मैं तो बाहर ढूंढ रहा था। ठीक है, तब भांडार गृह भरले परी असती आड़ के लिए। क्या आड़ है ना, वो क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारे पास चाबी नहीं है। किल्ली नहीं, मराठी में किल्ली कहते हैं, चाबी नहीं। तो वो चाबी कौन सी है? हाथास नहीं था कि सर्व प्राप्त। अपने पास हमको चाबी नहीं मिलेगी तो अंदर का खजाना हमें मिलेगा नहीं। तो इसके ऊपर फिर बच्चे रहते, अपना दिमाग चलाते, ताला तोड़ डालने का। अरे हाँ ठीक है, ताला तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे कैसे? वो ताला है कहाँ? ताला भी ढूंढना पड़ता है। हाँ, फिर वो चुप बैठ गए फिर। ठीक है, तो जो किल्ली रहती है वो यानी चाबी रहती है, वो क्या है? सद्गुरु कृपा तेची केली, जेणे बुद्धी प्रकाशली, द्वैत कपाटे उघडले, एक सरी 73वीं हुई। इसी को लग के आई है, लेकिन 15वीं है, 13वीं है, 15वीं। 7वां दशक, दूसरा समाज, 15वीं हुई। सद्गुरु कृपा जो है वही उसकी चाबी है। गुरु का महत्व, हर व्यक्ति जो बड़ा हुआ उसको गुरु था हमारे भारत में। और वैसे भी हर चीज़ सीखने के लिए कोई ना कोई गुरु, जैसे हमने पहले देखा, गुरु लगता है, कुछ इंस्पिरेशन लगता है, अंदर की स्फूर्ति लगती है, वो एनर्जी लगती है, वही गुरु हो सकती है। गुरु ग्रंथ साहब जैसे ग्रंथ भी हो सकते हैं, व्यक्ति शक्ति कुछ भी हो सकते हैं। सद्गुरु कृपा तेची के लिए, वो सद्गुरु कृपा है, वही उसकी चाबी है, जिसके कारण जिणे बुद्धि प्रकाश, जिसके कारण की बुद्धि में प्रकाश आता है। द्वैत कपाटे उघडली एक सरी, द्वैत है, वो द्वैत नष्ट करके अंदर में पूरा अद्वैतवाद भरा हुआ है, एक ही भगवंत भरा हुआ है। ये हमें पता चलता है। कब पता चलता है? सद्गुरु कृपा के कारण। इसलिए सद्गुरु का महत्व है। ठीक है, मी पण जाणून त्यागावे, ब्रह्म होऊन अनुभवावे, समाधान ते पावावे निसंगपणे। 74वीं होवी। 7वां दशक, 7वां समास, 52वीं हुई। आपने देखा होगा कि समर्थ रामदास खुद बड़े ज्ञानी है, फिर भी वो कह रहे हैं कि परीक्षवंतांपुढे रत्न ठेविता होय समाधान, तैसे ज्ञानियापुढे ज्ञान बोलावे अटे। कि आप सारे ज्ञानी, आप सालों सबको ये सारी चीज़ें पता है, फिर भी बता रहा हूँ, यानी ये उनकी निरहंकारता है। वही वही यहाँ पे बता रहे हैं कि मी पण जाणून त्यागा, ऐसा ऐसी जो अहंता है कि मेरे को सब पता है, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, मैंने इतना पढ़ा है, मैंने ये सुना है, मैंने ये किया है, मैं तो बहुत लोगों के प्रवचन सुनते रहता हूँ। पता है ना आपको, ये सारे लोग कहते रहते हैं। तो ये जो अहंता रहती, मुझे मालूम है, वो त्यागने का। हाँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन भगवान आप मुझे बता रहे इसलिए मुझे पता है। ब्रह्म होने अनुभव है, उस ब्रह्म तत्व से एकरूप होकर आप अनुभव कीजिए। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर, ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मवे तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। कि वो ब्रह्म तत्व से सब कुछ आ रहा है। वो हवि जो यज्ञ में जो भी हम समर्पित कर रहे हैं अग्नि को, वो अग्नि से लेके उसको समर्पित करने वाला घी, वो समर्पित करने वाला व्यक्ति, वो मंत्र तंत्र, सब कुछ भगवान ही है। अंदर बाहर हर जगह भगवान है। वो ब्रह्म तत्व होके आप अनुभव कीजिए। समाधान ते पावावे निस्संग पड़े, फिर आपको समाधान आएगा जब आप निस्संग हो जाओगे। ये सारी चीज़ों से आप अलिप्त हो जाएंगे, तब पता चलेगा कि अरे हर चीज़, हर व्यक्ति, हर शक्ति, हर कण, अपने जीवन में हर कुछ जो हो रहा है, सब कुछ जो हो रहा है, वो भगवान की कृपा से तो हो रहा है। हर जगह भगवान की तो कृपा है। कितना सुंदर जग है। देखो, बहुत सारे पंछी आके बैठ के रहते हैं और सारे सुनते रहते, मुझे पता नहीं, नहीं बहुत बार ऐसे आते, सुनते रहते हो। ठीक है, तो क्या भगवान की कृपा? इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे युद्ध चल रहा है और वो युद्ध हमें पता नहीं, या कुछ गड़बड़ चल रही है पता नहीं। नहीं, वो जो गड़बड़ की है वो
मानवी स्वभाव के कारण हुई है वो। भगवान की दुनिया में सब कुछ फ्री और अच्छा है। ये शुद्ध हवा फ्री है, शुद्ध पानी फ्री है, उसमें आप गड़बड़ करेंगे, उसमें पोल्यूशन करोगे, भगवान की सिस्टम में पोल्यूशन करोगे, तो इसलिए तो मानव ही सबसे ज़्यादा कर सकता है ना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी पता है हमें, फिर भी यहाँ पे शुद्ध जो जीना है वो शुद्ध जिंदगी हम लोग जिएंगे, निस्संगपणे और निस्संदिग्धपणे भी, यानी बिना संशय के जिएंगे। क्योंकि हाँ, वो तो है, कुछ राक्षसी तत्व वो करते रहते हैं, लेकिन हमें दैवी गुण प्राप्त करके, दैवी गुणों के ऊपर चल के, शूरस्य धारा निशिता दूरत्या, जैसे पता है कि अच्छे मार्ग पर रह के अच्छे सद्गुण अवलंब यानी आचरण मिला के अच्छे मार्ग पे हमें चलना है। फिर वो ब्रह्म तत्व हमें पता चलता है, हम ब्रह्म से एकरूप हो जाते हैं। थेंबुटा सागरी बुडाला अवघा मिळून एकची झाला देहातीत वस्तु, हमारा जीव शुद्ध हो जाता है, ये शुद्ध परमात्मा से एकरूप हो जाता है। और वो परमात्मा जो है अगणित शक्ति वाला, वो हमें उसी मार्ग पे रखता है। फिर हमारे हर सांस से, हमारे हर कर्म से हमें अनुभव देने लगता है कि देख तू मेरे से एकरूप है, ये सारी जो क्रिया कर रहा है और सारा का सारा जो अनुभव ले रहा है वो मेरी कृपा से हो रहा है। यहाँ पे मैं आया कहाँ पे, यहाँ पे समर्थ रामदास का हमने एक श्लोक भी देखा था, वो भी देखी थी कि पहला तो परमात्मा, दूसरी थी प्रकृति, मीन्स पहला तो परमात्मा है, दूसरी प्रकृति, तीसरा मैं, तेरा मैं अहंता आई कहाँ से, बस दो ही तो चीज़ें हैं दुनिया में। ठीक है, इतना हम लोग निरहंकारी हो गए तो हमें निश्चित समाधान मिलेगा, हम लोग निश्चित ही आत्मज्ञानी हो सकते हैं और निश्चित ब्रह्म तत्व से एकरूप होके हमारे सारे कर्म हो सकते हैं। और ये आप सतत अनुभव भी ले सकते हैं और हर व्यक्ति हर शक्ति ले सकता है ये अनुभव, ऐसे समर्थ रामदास बार बार कह रहे हैं। नाना फळे पक्षी खाती, तेणीची त्या होये तृप्ती, परी त्या चकोराचे चित्ती अमृत वसे। 75, 7वां दशक, 9वां समास, 39, 39वीं होगी। आपने चकोर के बारे में तो सुना होगा कि वो पूर्णिमा के चंद्र की जो चांदनी रहती है वही वो खा के तृप्त होता है, उसको तृप्ति मिलती है। वैसे ही जो भगवान का सपूत रहता है, जो भगवान को जानने वाला रहता है, जो भगवान के प्रति समर्पित रहता है, उसको भगवान के बारे में नामस्मरण करके उसका अनुभव लेने में ही उसको तृप्ति मिलती है। और फिर वो तृप्ति में उसका अमृतमय जीवन लगता है। अमृतमय यानी कि ये इस दुनिया अमृत, जिसको मरण ने ऐसी कौन सी शक्ति, वो केवल परमात्मा है, हर जगह हर क्षण में है। हमारा देह आया है, चले जाने वाला है कि नहीं? तो उस परमात्मा का अमृतत्व, उस परमात्मा की जो तृप्ति है, जिसको आत्म तृप्ति भी कह सकते हैं, वो हमें हर व्यक्ति हर शक्ति को अनुभव में आ सकती है। केवल आप प्रयास करके तो देखिए, आप एक पैर चलोगे तो अगणित पैर चल के भगवान आके हमें मदद करेगा। ये भगवान की परीक्षा हमसे ज़्यादा, हमको लगता है कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, वो तो भगवान की परीक्षा है ना। अगर हम भगवान के हो गए तो हम फुकट में कहते कि हमारी परीक्षा है, कुछ नहीं। हम भगवान के भक्त हैं तो वो भगवान की परीक्षा है, इतना याद रखना, हमारी परीक्षा वगैरह नहीं है। तैसे संसारी मनुष्य पाहे संसाराची वास परिते भगवंताचे अंश भगवंताची इच्छती। 76, 7वां दशक, 9वां समास, 40वीं होगी। कि ये संसार में रहने वाला जो व्यक्ति है वो चीकू की बीज के समान रह रहा है। उसको लगता है कि हमारी चीज़ें सब अच्छी होनी चाहिए, हमारा शिक्षण अच्छा होना चाहिए, यानी दान धर्म पूजा पाठ, पूरा संसार, पूरा ऑफिस का काम, फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सारी चीज़ें बराबर होनी चाहिए। ठीक है, पर ते भगवंताचे अंश भगवंताची इच्छिते, फिर भी वो जो भगवान के अंश हो गए हैं, जो भगवान को समर्पित हो गए, जो शुद्ध और पवित्र जिंदगी जी रहे हैं, वो भगवान की ही प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान को ही प्राप्त करना चाहते हैं। और भगवत प्राप्ति यानी क्या?
आप भगवान से एकरूप हो गए, तभी आपको भगवत प्राप्ति होगी, तभी आप भक्त होगे, तभी आप योगी होगे, कितने सारे, तभी आप साधु होंगे, तभी आप निस्संग होगे, तभी आप असली आप सारे शब्द लीजिए ना, तभी आप असली भगवान, असली साधु, असली संत, असली महंत हो जाएंगे। आपका जीवन असली हो जाएगा। ठीक है। और वो भगवत प्राप्ति की इच्छा रखते हैं ये सारी चीज़ें करते समय में। और भगवान से व्यापार नहीं करते कि मुझे ये दे फिर मैं तेरे को 5 रुपए का चढ़ाव छोड़ूंगा वगैरह ऐसा। भगवान से एक रूप हो गए रहते हैं, हुए रहते हैं, और वो भगवान से ही इतने समर्पित रहते कि उनकी पूरी ज़िंदगी भगवान ही उनसे जी लेता है। शरणागतांची वाहे चिंता तो एक सद्गुरुदाता, जैसे बाळक वाढवी माता नाना यत्ने करून दे। 77 7वां दशक 10वां समास 40वीं ओळी। जो भगवान को शरण आया है, भगवान मैं आपको शरण हूँ, संभाल लीजिए कृपया। तो हम शरण गए सदगुरु को, तो वो सदगुरु, जैसे हमने अर्जुन के बारे में देखा है कि अर्जुन छोटा सा गैया का बच्चा है वैसे हो गया रहता है, और श्री कृष्ण गैया जैसे हो गए। हम जैसे माता बालक को संभालती है, छोटे से नन्हे से बालक को, वैसे भगवान हमें हरदम बड़ा करते हैं। बड़ा होना है ना क्या, बहुत सारा पैसा आना, बहुत बड़ा पावरफुल होना, बहुत यानी आजू बाजू में बहुत सारे गार्ड है वगैरह, ये सारी चीज़ें देख के लोग हंसते हैं। यानी जो असली आत्मज्ञान रहते हैं, इसको थोड़ी बड़ा होना कहते हैं। असली बड़ा तो आदमी अंदर में रहता है, मन में, कि भगवान से एक रूप है, बहुत ज़्यादा शांति है, आत्मतृप्त है, अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, हर क्षण हर घड़ी समझ में आ रहा है कि मेरा जो भी कर्म है भगवान को समर्पित हो रहा है। कितना सुंदर, इसको बड़ा होना कहते हैं। और फिर किसी ने पूछा कि भाई वो मरेगा कैसे, तो आपने देखा होगा कि वो, जैसे इसके ऊपर भी उदाहरण है गीता और ज्ञानेश्वरी में और दासबोध में भी, कि एखादा दिया है, उसके ऊपर आपने कुछ ढक दिया, एखादा पतेला या कुछ भी, तो क्या होता है कि वो दिया कब बुझ गया समझ में नहीं आता, इतनी शांतता से अपना जीव छोड़ देता है, पता भी नहीं चलता कि ये जो दिया है, अपने देह को आप दिया बोलो, मूर्ति बोलो, और अपने रामकृष्ण परमहंस खोल कहते थे, यानी एक बैग जैसे कहते थे, तो उसके अंदर मेरा जीव है, वो फेंक दिया तो बस मैं और परमात्मा एक ही रूप हूँ। तो वो कभी ना कभी जाने वाला है, लेकिन भगवान को समर्पित रहने का हर क्षण हर घड़ी। तो इसको असली बड़ा होना कहते हैं कि भगवान से एक रूप है। किसी ने बोला कि अरे फिर सारी रिद्धि सिद्धि आएंगी, दास हो जाएंगी, फिर हम जो चाहे वो कर सकेंगे, नई दुनिया खड़ी करेंगे वगैरह, वो सब ठीक है, मानवीय प्रयास से भी हो सकता है। पहले पृथ्वी को तो नंदनवन बनाइए, फिर वही नंदनवन, वही स्वर्ग आप हर जगह लेके जाएंगे। अभी तो यानी देखो, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इतना अच्छा स्वर्णिम काल है आज तक, और शायद आगे भी ये काल नहीं आएगा अगर हम लोग अभी ही शाश्वत विकास लक्ष्य प्राप्त करते हैं। हर व्यक्ति हर शक्ति को अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं, तो अभी हो सकता है, नहीं तो हम लोग ये चांस मिस कर गए तो शायद ही कभी हम लोग शाश्वत विकास लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि आप देखिए, आज तक का पूरा इतिहास देखिए, मानव जाति का या पृथ्वी का भी पूरा इतिहास देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे देखिए, पूरा सारे ग्रहों की वगैरह सारा ये जो इतिहास देखेंगे, तारों की भी, तो पता चलेगा कि ये सबसे स्वर्णिम काल है कि जब मानव जाति शाश्वत विकास लक्ष्य प्राप्त कर सके। अगर नहीं करेंगे तो वो चांस गंवा देंगे हम लोग हरदम के लिए, और शायद फिर हर कोई सुख शांति समृद्धि में आगे भी नहीं रह सकेगा। अगर अभी कर सकते तो हो सकता है। तो हम लोग देख रहे थे कि बालक को कैसा बढ़ाते हैं, उस बालक को एक
सुंदर योगी भक्त कैसे बनाते हैं, उसका असली विकास क्या है, उसका मन कैसे विकसित होता है, बुद्धि कैसे विकसित होती है, उसका जय जीव जो है परमात्मा से एकरूप कैसे होता है, फिर एकरूप होने के बाद उसकी ज़िंदगी कैसे सुंदर होती है, ये सारी चीज़ें सदगुरु हमें बताते हैं। उस परमात्मा की शक्ति से, परमात्मा को, सदगुरु को हर चीज़, रामकृष्ण परमहंस, ये ज्ञानेश्वर महाराज को, जो भी कहो, सारे परमात्मा से एक रूप है। हर व्यक्ति, हर शक्ति परमात्मा से एक रूप हो सकती है और सुंदर जिंदगी जी सकती है। ये भी आखिर उन्होंने इस सारी चीज़ों का सार बताया है। कितनी सुंदर जिंदगी रहेगी कि अगर हर व्यक्ति, हर शक्ति आत्मज्ञान में रहे, वैराग्य से रहे। आनंदवन भुवन में ये आखिरी 2 ओवियों में आया है कि हर कोई वैराग्य से रह रहा है क्योंकि हर कोई आत्मज्ञानी है। वैसे ही संकल्प स्वानंद बोध पाटन, यानी पसायदान में ज्ञानेश्वर महाराज ने रखा है कि स्वानंद बोध पाटन में हर व्यक्ति, हर शक्ति आत्मतृप्त है। सबके पास चिंतामणि है, लेकिन उनके पास केवल एक ही चिंता है कि भगवान से एकरूप कैसे रहे। उनकी सारी इच्छाएं, सब कुछ तृप्त है क्योंकि वो भगवान से एकरूप है। हम लोग ऐसी जिंदगी जी सकते हैं, ऐसा समर्थ रामदास कह रहे हैं। तो ऐसे हम भगवान को, सदगुरु को समर्पित हर सांस से, हर घड़ी से, हर कर्म से भगवान को समर्पित रहने का प्रयास करते हैं। अपनी एक सुंदर जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं। आजू बाजू में भी सुंदर वातावरण निर्माण करते हैं, जिसके कारण असली में हम लोग आत्मतृप्त जीवन जी सके। चलिए हम ऐसा प्रयास करते हैं। धन्यवाद।